बूढ़ा और बूढ़ी की कहानी। एक छोटे से गांव में पहाड़ियों और हरियाली से घिरा एक पुराना घर था, जिसमें बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। बूढ़ा, जिसका नाम रामलाल था, और बूढ़ी, जिसका नाम सुमित्रा था, 70 साल से ज्यादा उम्र के थे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाते हुए बिताई थी। रामलाल को खेती का शौक था। उनका दिन सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे से खेत में काम करने से शुरू होता। वहीं सुमित्रा घर के आंगन में बैठकर ऊन कांथती और गीत गुनगुनाती। दोनों का जीवन सादगी भरा था, लेकिन प्यार और समझ से भरा हुआ था। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था जब उसने जमीन में एक पुराना मिट्टी का घड़ा देखा। उसने उत्सुकतावश घड़े को खोदा और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामलाल ने सिक्कों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा को यह दिखाना होगा। घर पहुंचकर उसने सुमित्रा को घड़ा दिखाया। सुमित्रा की आंखें सिक्कों को देखकर चमक उठीं, लेकिन उसने तुरंत कहा, रामलाल, ये धन हमारा नहीं है। हमें इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए, ताकि इसका सही उपयोग हो सके। रामलाल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम सही कहती हो। धन की खुशी तो कुछ समय की होती है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से मिलने वाली शांति अनमोल होती है। अगले दिन दोनों घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गए और पूरी बात बताई। मुखिया उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप दोनों ने जो किया है वो असाधारण है। ये धन अब गांव के विकास के लिए उपयोग होगा, लेकिन आपकी ईमानदारी के लिए मैं इसे आपके नाम पर एक धर्मशाला बनाने में उपयोग करूंगा। बूढ़ा और बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने खुशी खुशी गांव के विकास में अपना योगदान दिया। उनकी ईमानदारी और सादगी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वहीं उनका जीवन पहले की तरह चलता रहा, साधारण लेकिन शांति और संतोष से भरपूर। लोग उनसे प्रेरणा लेते और कहते, सच्चा सुख सादगी और सच्चाई में सब्बे है। और इस तरह रामलाल और सुमित्रा की कहानी हमेशा के लिए गांव के दिलों में अमर हो गई। आप लोगों के लिए दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूं। टीचर ने क्लास में पूछा, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया और कहा, ताकि अच्छे नंबर आए। टीचर ने पप्पू से कहा, अच्छे नंबर क्यों चाहिए? पप्पू ने कहा, ताकि अच्छी नौकरी मिले। टीचर ने कहा, और नौकरी क्यों चाहिए? पप्पू ने कहा, ताकि पैसे कमाऊं। टीचर ने फिर कहा, और पैसे क्यों चाहिए? पप्पू बोला, खाना खा सकूं। टीचर कहा, तो अब बताओ, खाना क्यों चाहिए? पप्पू बोला, ताकि पढ़ाई कर सकूं। टीचर, बेहोश।